ये साले जितने भी लुक्स मैक्सन हैं ये सब गे हैं। ये जो भी स्किन केयर करते हैं, लुक्स मैक्सिंग करते हैं, ये साले बिल्कुल गे हैं, क्योंकि ये सारी लड़कियों वाले काम है, गेइश हरकतें हैं ये सब। और अगर तुम भी एक लुक्स मैक्सर हो, लुक्स मैक्सिंग वगैरह करते हो, तो यार हो सकता है तुम भी एक गेइश हरकतें कर रहे हो सकता है तुम भी एक। तो असल में जो है लुक्स मैक्सिंग का ओरिजिनेशन हुआ था 2010 में। 2010 में लोगों ने इस लुक्स मैक्सिंग टर्म को ओरिजिनेट किया था। ओरिजिनेट इस वे में किया था कि जो है कोई भी इंसान अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी बॉडी को, अपनी फेस को, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके और अपोजिट जेंडर से जो है रोमांटिक सक्सेस अचीव कर सकता है, या यूं कह लो कि जो है अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा वो फिजिकली अट्रैक्टिव होगा, उतना ही जो है वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ इस तरीके से जो है 2010 में इस चीज़ का खोज किया गया था, लुक्स मैक्सिंग टर्म को जो है ओरिजिनेट किया गया था। अब हुआ क्या, 2022-2023 तक लुक्स मैक्सिंग जो टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आने लगा, मेन स्ट्रीम में आने लगा। 2022-23 में जो है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ये जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया, लुक्स मैक्सिंग टर्म। तो 2023 तक लोगों को पता चलने लगा था कि जो है लुक्स मैक्सिंग नाम की चीज़ होती है, जिससे हम जो है अपनी ओवरऑल बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर वगैरह को स्किन केयर वगैरह करके अपनी मतलब अट्रैक्टिवनेस जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 2023 तक ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था, और इसको पॉपुलर कराने में सबसे बड़ा हाथ था इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लोग ट्यूटोरियल्स शेयर करते थे कि कैसे तुम स्किन केयर कर सकते हो, अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो, फिटनेस पे कैसे अपना ध्यान दे सकते हो, और अपने ओवरऑल फेस वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हो। 2023 में ये चीज़ जो है टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे वायरल होना शुरू हो गई। अब तो इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में चलता है लुक्स मैक्सिंग नाम की चीज़। हर कोई जो है लुक्स मैक्सिंग करके लोगों की फेस इंप्रूव करने के टिप्स शेयर करता है इंस्टाग्राम के ऊपर अभी के टाइम पे इंडिया में। बाकी कंट्रीज में टिकटॉक वगैरह चलती है तो टिकटॉक पे चलता है। तो अब वापस से सवाल वही आ जाता है कि क्या एक मेन को लुक्स मैक्सिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक गेइश हरकत है, क्योंकि ये एक फीमेल के करने वाली चीज़ है, इसलिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा भी सोच कुछ इस तरीके का है कि अपने लुक्स को इम्प्रूव करना एक गेइश हरकत है, एक फीमेल का काम है, ये एक मेन के लिए नहीं है, तो तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव ना करके, तुम लुक्स मैक्स ना करके भी एक मेन नहीं हो। देखो, सबसे पहली बात, अपनी सारी चीज़ों का केयर करना एक मेन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। अपने फेस का केयर करना, अपनी ग्रूमिंग का केयर करना, अपनी ओवरऑल बॉडी का केयर करना, अपने फैशन का केयर करना, अपनी स्किन की केयर करना, अपने हेयर्स का केयर करना, ये सारी चीजें एक मेन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आती हैं कि ये एक मेन का सबसे पहला काम होता है जो एक रियल मैन करता है। क्योंकि अगर एक मैन अपने खुद की चीजों का ध्यान नहीं रखेगा, अपनी स्किन के ध्यान नहीं रखेगा, अपनी हेयर्स का ध्यान नहीं रखेगा, अपनी फैशन का ध्यान नहीं रखेगा, तो कौन रखेगा। अगर एक इंसान जो है अपनी खुद की चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकता है, अपनी खुद की चीज़ों का केयर नहीं कर सकता है, तो फिर वो दूसरों की कैसे केयर कर सकता है। जब तुम अपनी खुद की ध्यान नहीं रख सकते हो तो दूसरों की कैसे ध्यान रख सकते हो। तो एक रियल मैन का सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले अपनी खुद की केयर करो, अपनी फिटनेस की केयर करो, अपनी मसल्स की केयर करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो अपने ऊपर मसल्स पुट करने की कोशिश करो, अपने ऊपर मसल्स पुट करने पे ध्यान दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा फैट हो तो तुम फैट कम करने पे ध्यान दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर तुम्हारे स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो वो तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने स्किन की ध्यान रखो। अपने पिंपल्स को ठीक करने पे तुम खुद ध्यान दो। तुम्हारा कोई दूसरा कोई तुमको आके नहीं जो है कहने वाला है या करने वाला है तुम्हारा स्किन केयर। कोई बाहर से नहीं आने वाला है तुम्हारा स्किन केयर करने, तुम्हारी स्किन के पिंपल्स हटाने। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, और यही एक मैन का पहला कर्तव्य होता है। अब इस चीज़ के अंदर एक और चीज़ हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि देखो, गेइश हरकत उसको बोलेंगे अगर तुम अपनी स्किन के ऊपर फाउंडेशन वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हो, अपने लिप्स पे जो है लिपस्टिक वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हो, और मतलब कि जो है मेकअप वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी मैस्कुलिनिटी के अंदर नहीं आती है। अगर तुम मेकअप और ये लिपस्टिक वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हो तो भाई, तो ये गेइश हरकत है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। बाकी अपने स्किन की केयर करो। अगर बहुत ख़राब सी अजीब सी फेशियल हेयर्स है तुम्हारे चेहरे पे मेरे जैसे, तो उसको ठीक करने पे ध्यान दो। स्किन पे जो है वो सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हो टैनिंग से बचने के लिए, और फेस वॉश वगैरह कर सकते हो अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में तुम चले जाओगे लिपस्टिक वगैरह यूज़ करना, तो वो चीज़ बिल्कुल ही एक मेन के उसूलों के खिलाफ है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हमने बात किया कि कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है तुम्हारे साथ स्कैम कर रही है। तो अभी इस वीडियो पे क्लिक करो और फिर हम तुमको वहीं पे मिलते हैं।